जबकि उसके आगे एक बस भी थी, उसको भी पीछे से कंक्रीट मिक्सर ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल ट्रैफिक पुलिस वाले को फौरन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। तो यूपी में जहां मदरसों पर सर्वे होना शुरू होगा, अब मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मदरसों के सर्वे पर बयानबाजी कर दी है। उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे करने पर एसटी हसन ने विरोध जाहिर किया है और बयान देते हुए कहा कि दुआ करो कि कहीं तुम्हारे मदरसों पर बुलडोजर ना चलने लगे, क्योंकि असम में मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं। अगर ये निजाम खत्म हो गया तो हम इस्लाम से दूर हो जाएंगे। आपके हिजाब पे परेशानी है, आपकी अजान पे परेशानी है, मदरसों पे परेशानी है। अब मदरसों का हो रहा है, अल्लाह से दुआ करो कि कहीं बुलडोजर ना चलना शुरू हो जाए। उधर महाराष्ट्र के पालघर में हाईवे पर एक ट्रक जलकर राख हो गया। ट्रक गुजरात से मुंबई जा रही थी, तभी उसमें आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक से शोले उठने लगे। ट्रक में आग लगने की घटना मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर हुई। ट्रक में पहले आगे की साइड में आग लगी, जिसके बाद लपटें उठने लगी, लेकिन इस बीच उसके अगल बगल से गाड़ियां गुजरती रही। लेकिन जब आग बेकाबू हो गई, तब हाईवे पर जैम का मंजर दिखाई देने लगा। पीछे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। हर कोई हैरानी से इस जलते ट्रक को देख रहा था। गनीमत इस बात की रही कि समय रहते ट्रक का ड्राइवर निकल गया, उसकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि ये ट्रक गुजरात से मुंबई की तरफ जा रहा था कि तभी उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। उधर बिहार के जमुई में एक स्कूटर के अंदर सांप घुस जाने से अफरा तफरी मच गई। सांप गांव के एक डॉक्टर के स्कूटर में छिपकर बैठा था। काफी जद्दोजहद के बाद सांप को निकाल लिया गया और सांप के निकलते ही चीख पुकार मच गई। लोग घबरा गए, शोर मचाने लगे। सांप पकड़ने वाले ने सांप को पकड़ रखा था, तभी उसके हाथ से सांप छूट गया और वो जमीन पर भागने लगा। जिसके बाद सांप पकड़ने वाले ने उसे 2 डंडों के सहारे काबू में किया और उसे दोबारा पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान वो कई बार हवा में सांप को झटका भी दिया। बाद में उसने सांप को एक बोरे में बंद कर दिया और इस दौरान बोरे को भी कई बार झटका दिया। इस दौरान गांव के कई लोग मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक सांप को पकड़ने का सिलसिला चलता रहा। बाद में सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले एक बुजुर्ग ने अपने घर को म्यूजियम बना दिया है, जिसके बाद उनके इस कारनामे के बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया है। घर में ऐसी नायाब चीजें हैं जिसे देखकर सब हैरान रह गए। जीवन के जुनून का कमाल है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। मेरठ के जीवन के घर में 13,000 डाक टिकट, हजारों सिक्के हैं, जिसे उन्होंने पिछले 30 सालों में इकट्ठा किया है। 30 साल पहले ऐसा जुनून सवार हुआ कि वो पुरानी चीजें इकट्ठा करने लगे। अब इसी जुनून ने जीवन को रिकॉर्डधारी बना दिया है। समय को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन गुजरे जमाने की यादों को हम सुरक्षित रखकर उसे नई पीढ़ी को दिखा तो सकते हैं। जीवन सिंह ने अपने घर को म्यूजियम बना दिया है। उनके पास 13,000 डाक टिकट, 1 से 100 पैसे तक के सिक्के, 310 तरह की ताश की गड्डियां और पुराने समय के 825 फाउंटेन पेन हैं। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, 6 पैसा, 8 पैसा, 9 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा। इतना ही नहीं, जीवन सिंह ने क्रांतिकारियों के जीवन से जुड़ी कई दस्तावेज और 1938 से अब तक के 5 और 10 रुपए के नोट भी रखे हैं। इस बीच बड़ी खबर अहमदाबाद से आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर गुजरात पुलिस ने रेड की है। वहीं अहमदाबाद दौरे से पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला किया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी को मिल रहे जन समर्थन से बीजेपी बौखला उठी है और इसीलिए लगातार इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। बहुत तेज़ी से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी, हम गुजरात में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। ज़ीरो टॉलरेंस होगा करप्शन के खिलाफ। कोई मंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कोई एमएलए भ्रष्टाचार नहीं करेगा। लोग सरकारी दफ्तर में काम कराने के लिए जाते हैं, बिना रिश्वत के आपका काम होगा और साफ सुथरा प्रशासन होगा। उधर पंजाब कांग्रेस में सियासी उठापटक जारी है। पूर्व विधायक पिरमिल सिंह धौला को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वणिंग ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है।
पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते ऐसा पार्टी द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि 2017 में आम आदमी पार्टी की टिकट से जीतकर पिरमिल विधायक बने थे, लेकिन पिछले साल ही सुखपाल सिंह खेरा के साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। महाराष्ट्र के पुणे में जबरदस्त सड़क हादसा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक कार को कंटेनर करीब 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा। भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे अहमदनगर हाईवे की हैं। सीसीटीवी वीडियो में कंटेनर लगातार कार को घसीटते दिखा, जिसके बाद कार से बहुत सारी चिंगारी निकली, लेकिन कंटेनर इसके बाद भी वहां नहीं रुका और वो कार को करीब 2 किलोमीटर दूर तक घसीटता रहा। दिल दहलाने वाले इस सड़क हादसे का वीडियो होटल के बाहर लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि सड़क हादसे में कार सवार 4 यात्री सुरक्षित हैं, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बड़ा हादसा हो गया। 2 सगी बहनों की डूबने से मौत हो गई। खबरों के मुताबिक नदी के पास 2 बहनें मवेशी चरा रही थी और इसी दौरान 8 साल की सौम्या नदी में नहाने लगी। अचानक से वो गहरे पानी में गोता खाने लगी। छोटी बहन को बचाने के लिए बड़ी बहन ने भी छलांग लगा दी। डूबने से दोनों बहनों की जान चली गई है। उत्तर प्रदेश के भदोही में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और जिनके इलाके में आतंक था और कई वारदातों को वो अब तक अंजाम दे चुके थे। सड़क के बीचों बीच मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, कुछ लोगों की मौजूदगी है। इसी बीच एक शख्स को स्ट्रेचर पर लेटाकर ले जाया गया। ये किसी सड़क दुर्घटना की तस्वीर नहीं है, बल्कि इलाके में घूमकर वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार इन बदमाशों को रोका तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को गोली लग गई, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने अपने आप को स्वयं को बचाते हुए पुलिस टीमों ने उनको घेरने का प्रयास किया। पूछताछ में पता चला कि रमजान और उज़ैफा पर कई मामले दर्ज हैं। रमजान पर 50,000, उज़ैफा पर 25,000 का इनाम है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर आज वाराणसी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। फैसले में यह तय किया जाएगा कि ये पूरा मामला सुनने योग्य है या नहीं। मामले में सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। 2 महीने लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की गई और अब है फैसले की घड़ी। वाराणसी का प्रशासन इस बाबत अलर्ट हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज वाराणसी में ज्ञानवापी मामले को लेकर जिला कोर्ट ये फैसला देगा कि ये पूरा मामला क्या सुनने योग्य है या नहीं। रूल 7 आर्टिकल 11 के तहत ये बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया था कि इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जल्द से जल्द खत्म की जाए और ये साफ किया जाए। अगली खबर भी वाराणसी से, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। संवेदनशील जगहों पर पुलिस लगातार गश्त कर रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील लगातार लोगों से की जा रही है। दरअसल आज ज्ञानवापी पर अहम फैसला सुनाया जाना है जिला कोर्ट की ओर से, जिसको लेकर पूरे वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। साथ ही साथ वाराणसी पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। 2 तस्वीरें आपके सामने। ज्ञानवापी मस्जिद की वो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसको लेकर ये पूरा विवाद है और आज इसी को लेकर ये फैसला सामने आएगा कि क्या ये पूरा मामला जो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ है, श्रृंगार गौरी केस से जुड़ा हुआ है, जहां पर 6 महिला वादी थी, वो सुनने योग्य है या नहीं। इसी को लेकर दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, चाहे वो विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास की तस्वीर हो या फिर बनारस के वो तमाम इलाके जहां पर दोनों समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर खासतौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। जो हमारे पेट्रोल की गाड़ियां हैं यानी कि पीआईवी व्हीकल्स हैं, उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे स्टेशन किया जा रहा है। क्यूआरटीज की टीम गठित कर दी गई है। प्रत्येक क्यूआरटी के साथ में एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लगाया गया है और हम लोग का प्रयास है कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी दशा में आउट ऑफ कंट्रोल ना हो।